स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे नदी के कार्य द्वारा निर्मित भू आकृतियों का। नदी के कार्य द्वारा वैसे तो असंख्य भू आकृतियों का निर्माण होता है, लेकिन कुछ प्रमुख हैं, जैसे जलज गर्तिका, गौज, कैनियन, खांचे, अनातिकुंड, जलप्रपात, चट्टानी पीठिकाएं, नदी वेदिकाएं, गोकुल झील और दूसरी अन्य आकृतियां। जलज गर्तिका से तात्पर्य नदी तल में पड़ने वाले गड्ढों से है। नदी तल में कठोर चट्टानी शैलों के बिछे रहने पर ही इनका निर्माण होता है। ऐसी नदियों में कठोर चट्टानों के बड़े बड़े शिलाखंड, कंकड़, पत्थर, बजरी आदि नदी के तीव्र बहाव से नदी तल में बार बार टकराव के साथ गड्ढे डाल देते हैं। ये गड्ढे ही जलज गर्तिका कहलाते हैं। ये गड्ढे विभिन्न आकृतियों के बने होते हैं। भारत में चंबल, सोन और दामोदर नदियों की जो घाटियां हैं, वहाँ कई स्थानों पर जलज गर्तिकाएं देखी जा सकती हैं। जब जलज गर्तिका की गहराई और व्यास अधिक हो जाता है तो उसे अवनम कुंड कहा जाता है। जलज गर्तिकाओं को उनके आकार की भिन्नता के आधार पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे बाथटब, केल्ड्रन, विचेन आदि। नदी की गहरी और संकरी घाटी को गौज कहते हैं। इन घाटियों के पार्श्व अधिक तीव्र ढाल वाले होते हैं। गौज की घाटियों में नदी तल की अपेक्षा ऊपरी किनारों पर अपरदन अधिक होता है, इसलिए ऐसी घाटियां किनारों पर अधिक चौड़ी और तली पर अधिक संकुचित होती हैं। कभी कभी गौज की दीवारें बिल्कुल खड़ी नजर आती हैं। गौज की रचना कठोर चट्टानी भागों में होती है। भारत की सिंधु, सतलज, नर्मदा और कृष्णा आदि नदियां अनेक स्थानों पर गौज का निर्माण करती हैं। एशिया का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा बांध भारत की सतलज नदी की गौज पर ही निर्मित है। ऊंचे पहाड़ी भागों में जब नदी घाटी के चौड़े होने की अपेक्षा गहरे होने की क्रिया तेज होती है तो इससे कैनियन का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी की कैनियन विश्व प्रसिद्ध है। नदी के तीव्र बहाव में कंकड़, पत्थर और बजरी की मात्रा अधिक होने से घर्षण की क्रिया द्वारा तली कट कट कर चिकनी हो जाती है। नदी तल का चिकना होना इन कंकड़ पत्थरों की मात्रा पर निर्भर करता है। इससे नदी तल के चिकने होने से और इन पदार्थों द्वारा नदी तल में रगड़ करने से खांचे पड़ जाते हैं। ये खांचे इन पदार्थों को तेजी से, मतलब ये जो खांचे हैं, इनसे पदार्थ तेजी से टकराते हैं। मतलब कि जो नदी का जो तल है उस पर ये पदार्थ तेजी से टकरा कर इनमें ये खांचे डालते हैं। उदाहरण के लिए भारत में महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तल पर इस तरह के खांचे देखने को मिलते हैं। नदी की
तेज धारा के तेज धारा के साथ आए हुए बड़े बड़े शिलाखंड, कंकड़ पत्थर आदि के लगातार एक ही स्थान पर गिरने से अनाति कुंड का निर्माण होता है। पहाड़ी भागों में अथवा नदी की युवावस्था में सिर्फ ढाल ही तेज नहीं रहता, इसके साथ साथ चट्टानों की संरचना आदि में भी अंतर रहता है। इसलिए जब ऊंचे भागों के तेज ढालू मार्ग में संरचना की विविधता या कठोर चट्टानों की बाधा आ जाने से नदी के मार्ग में सीढ़ी नुमा ढाल बनने लगता है, तो इससे जलप्रपात का निर्माण होता है। इस प्रकार से जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टान या बाधा आ जाने से लंबवत ढाल बन जाता है, तो जलप्रपात का निर्माण होता है। कभी कभी नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानों की परतें एक के ऊपर एक करके बिछी हुई पाई जाती हैं। ऐसी अवस्था में चट्टान जो कठोर और मुलायम शैलों का अपरदन भिन्न भिन्न गति से होता है। कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानें जल्दी कट जाती हैं, जबकि कठोर चट्टानें कम घिसने के कारण आगे निकली रहती हैं। इससे चट्टानों में दोनों ओर सोपानाकार सीढ़ियाँ सी बन जाती हैं। इन्हें चट्टानी पीठिकाएं या संरचनात्मक सोपान भी कहते हैं। जब कभी प्रौढ़ावस्था की नदी पुनर्युवन को प्राप्त हो जाती है, तो वो अपनी घाटी को पुनः गहरा काटने का कार्य करने लगती है। ऐसी दशा में पूर्व निर्मित बाढ़ के मैदान नदी के तल से बहुत ऊंचे हो जाते हैं, जिससे नदी घाटी के दोनों ओर ये चौड़ी और ऊंची वेदिकाओं के समान प्रतीत होते हैं। मैदानी भागों में नदी पथ बड़ा घुमावदार होता है, अतः यहाँ जलधारा नदी के अवतल किनारे से बड़े वेग से टकराती है। फलते वो तट कटता है और नदी के प्रवाह में मोड़ पड़ जाते हैं। जलधारा अवतल किनारे के कटे हुए पदार्थ को उत्तल किनारे पर जमा करती है। इस प्रकार निरंतर अवतल किनारे पर अपक्षय और उत्तल किनारे पर निक्षेप से विसर्पण इतना अधिक बढ़ जाता है कि नदी की आकृति बिल्कुल वृत्ताकार हो जाती है। इसी अवस्था में नदी बाढ़ के समय कभी कभी अपने मार्ग को छोड़कर मोड़ के निकट वाले भाग को काटकर सीधा मार्ग अपना लेती है। अतः नदी द्वारा छोड़ा हुआ मोड़दार भाग बाद में झील बन जाता है। ऐसी झील को ही गोखुर झील कहा जाता है। जब कोई ऊंचा उठा हुआ स्थलखंड नदी के अपरदन कार्य द्वारा एक आकृति विहीन मैदान में बदल जाता है, तो उसे संप्राय मैदान कहते हैं। इस अवस्था में घाटी का गहरा होना बंद हो जाता है। केवल क्षैतिज अपरदन और अपक्षय द्वारा स्थलखंड नीचा होता जाता है। नदी घाटी के समतल होने से कहीं कहीं पर नदी की जलधारा का वेग प्रभावित होता है।
काफी तीव्र वेगपूर्ण बहती हुई नदी धारा को शिप्रिका कहते हैं। नदी की तलहटी में कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अक्सर मुलायम चट्टानों का नदी जल द्वारा अपरदन हो जाता है, अतः नदी का तल ऊंचा नीचा हो जाता है। ऐसे तल के परिणाम स्वरूप नदी में शिप्रिका बनते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।